आज डेट 11 जून 2025 को यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन की रिज़ल्ट जारी कर दिया है। प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आ चुका है और इसमें इस बार टोटल जो हैं हमारे पास टोटल समवॉट अराउंड 16,000 के आसपास कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्टेड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 16-17,000 के आसपास जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड है और मेंस एग्ज़ामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हुए हैं। ये जो रिज़ल्ट आया है वो 25/5/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का, उसका रिज़ल्ट है। और मेंस एग्ज़ामिनेशन देने के लिए उन लोगों के लिए एक मान के चलिए कि कॉल लेटर के तौर पे है जिन लोगों का भी हुआ है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, जिनका भी ये प्रीलिम्स निकला हुआ है उनको करना क्या पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द कैंडिडेचर ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज़ प्रोविजनल, ये प्रोविजनल है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। All these qualified candidates will be provided a window for providing updating the following details। अब देखिए क्या क्या है। अभी आपका जिनका भी सिलेक्शन हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है नॉट सो वरी अबाउट इट। अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट था, ये मान के चलिए कि दुनिया ख़त्म नहीं होती। जिस देश में यूपीएससी नहीं है उस देश के लोग भी अच्छे खासे लाइफ को बिता रहे हैं, आप ये समझ के चल सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ बात उनकी करते हैं जिनकी ये इस बार प्रीलिम्स में क्लियर हुआ। तो प्रीलिम्स में जिनका क्लियर हुआ उनको कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे, जिनके लिए पोर्टल अपडेशन के लिए आ जाएगा ऑप्शन। उनको 200 रुपये एडमिशन फ़ी देना होगा, किसके लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे पोर्टल पे। अगर एक्सेप्शन क्या है, जो फ़ी एग्जम्पशन है किनका किनका, जैसे फीमेल को नहीं देना होता, पीडब्ल्यूडी को नहीं देना होता, एससी एसटीज़ को नहीं देना होता। ठीक है, नेक्स्ट है सबमिशन अपडेशन ऑफ स्क्राइब डिटेल्स। इसके बारे में भी, क्योंकि लिखने का एग्ज़ाम होगा तो आपको फिर स्क्राइब डिटेल्स में भी असिस्टिंग डिवाइस के लिए और क्वेश्चन पेपर इन लार्ज फॉन्ट के लिए भी आपको अलग से उसमें एडिट करना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ गैजेटेड नोटिफिकेशन, गैजेटेड नोटिफिकेशन का सबमिशन होगा इन केस ऑफ ए कैंडिडेट हैज़ अ चेंज नेम, अगर किसी ने अपना मेट्रिकुलेशन के बाद नाम चेंज करवाया है तो, एंड और देयर इज़ अ मिसमैच, नाम में कुछ अगर मिसमैच है तो, गिवन एज अ नेम मेट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट विज अ विज नेम गिवन बाय हिम हर इन CSE 2025, यानी कि CSE 2025 में जो आपने नाम दिया है और उससे अगर मेट्रिकुलेशन में इंटरमीडिएट में कहीं पे अगर आपके नाम में कुछ डिस्पैरिटी है, कुछ मिसमैच है, तो उसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन और वो गैजेट नोटिफिकेशन जो है उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली एक्ट करना होगा। विंडो फॉर फाइलिंग ऑफ दीज डिटेल्स एंड सबमिशन विल बी अवेलेबल फॉर ऑन कमीशंस वेबसाइट फ्रॉम 16 जून टू 25, यानी कि 9 दिन का समय मिलता है आपको, ओनली 9 डेज़ का समय मिलता है आपको ये काम करने के लिए। तो ये मेक श्योर करें कि आप भूलें नहीं, 16 जून को ही कर ले खुलते के साथ ही पोर्टल। आप इंतज़ार ना करें 25 जून का, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंतज़ार करते हैं, ऐसी गलती ना करें। कहीं अगर गलती से भी छूट गया तो लाइफ हो सकता है कि दोबारा मौका आपको ना दें। ठीक, द रिज़ल्ट फॉर द 4 कैंडिडेट्स, 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं ये जिनका लास्ट में 455 है, 469 है, 314 है और 122 है। इनको फाइनल आउटकम के लिए भी रखा जा रहा है ऑनगोइंग कोर्ट केसेस, क्योंकि कोर्ट केसेस का मतलब होगा इनका सर्टिफिकेट का कुछ इशू होगा। ज़्यादातर आप सुन रहे हैं कि आजकल जो भी SC STs OBC और जो भी ये PWD EWS सर्टिफिकेट जो अपने कुछ फेक सर्टिफिकेट्स के थ्रू जो जा रहे हैं उन पे कुछ कार्रवाई करती है यूपीएससी, उसी कोर्ट केसेस की बात कर रही है। इसी में से किसी तरह की केसेस या और भी कुछ केसेस हो सकते हैं। तो ये 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो उनका अभी पेंडिंग पे है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड that the marks cut off marks and the answer key of CS prelims will be uploaded on the commission's website। इस वाली साइट पे अभी आ जाएगा। ठीक है, आंसर की आ जाएगी और कट ऑफ आ जाएगी। आंसर की आपको पता ही है कब आएगी, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओनली आफ्टर द एंटायर प्रोसेस ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 एंड द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन इज ओवर, डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, यानी फाइनल रिजल्ट लगभग आपका 2026 में इसी समय में आ रहा होगा, यानी 2026 के आसपास 1 साल बाद आपको आंसर की और कट ऑफ लिस्ट भी मिल जाएगी। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ ए फैसिलिटेशन काउंटर नियर एग्जामिनेशन हॉल बिल्डिंग इट्स प्रेमाइसेस इन ढोलपुर हाउस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ढोलपुर हाउस चले जाए, शाहजहाँ रोड है दिल्ली में, वहाँ पे। कैंडिडेट में ऑल्सो ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द लिस्ट मेंशन्ड ऑल वर्किंग डेज बिटवीन 10 to 5 आप जा सकते हैं। और जाके आप या फिर टेलीफोन नंबर पे भी डायल कर सकते हैं, या फिर आप इस टेलीफोन नंबर पे या फिर आप इस टेलीफोन पे डायल कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी की ईमेल आईडी भी आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है उन कैंडिडेट्स की जिनके रिज़ल्ट आए हुए। मैं एक बार फटाफट से ऐसे स्लाइड कर देता हूँ। So these are the students, these are the candidates who have secured prelims examination and ready to attempt civil services mains 2025। तो भूले नहीं,
डेट याद रखें 16 से 25 जून, इसके बीच में आपको अप्लाई कर देना है, भूल कर भी ना भूलें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बार लाइफ आपको मौका दे रही है, सो डोंट फॉरगेट कि आप इस मौके को गवा दें। सो दिस वॉज इट अबाउट दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।